नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। वर्तमान में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ही सपा विधानसभा 2027 के चुनाव की तैयारियों में जुटेगी। फिलहाल जो भी ऐसे मतदाता हैं जिनको मतदाता सूची से निकाल दिया गया है, उनको पुनः मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य कराया जाएगा। बातचीत के दौरान सपा के प्रदेश सचिव एवं मथुरा वृंदावन विधानसभा के प्रभारी जागेश्वर यादव ने भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए उनसे की गई खास बातचीत। आगामी 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और लगभग 12 महीने का समय शेष बचा है और उन चुनावों की तैयारी के लिए सभी पार्टियां अपने अपने कामों में जुट गई हैं और हमारे साथ मौजूद है सपा के प्रदेश सचिव जागेश्वर यादव जी, जिनसे हम जानेंगे कि आगामी जो चुनाव होने हैं उनमें सपा के द्वारा क्या क्या तैयारियां की गई हैं, विधानसभा स्तर पे क्या तैयारियां की गई हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर उनको अभी तैयारियां करना बाकी है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत भाई। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं तो क्या तैयारियां आपके हिसाब से अभी कर दी गई हैं और किन किन तैयारियों पर काम होना है? अभी तैयारी का तो कोई मतलब नहीं है। पहले अभी हमारा मुद्दा यह है, जो एसआईआर है वोट बनवाने का, और वोट बनवाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रभारी भी नियुक्त किए, ब्लॉक वाइज नियुक्त किए है, शहर वाइज नियुक्त किए है और जिला वाइज भी नियुक्त किए। माननीय लाठर जी और जिला के प्रभारी है, मैं मथुरा विधानसभा का प्रभारी हूँ। और हमें अभी हमारा सबसे बड़ा मेन उद्देश्य ये है कि हम वोट ज्यादा से ज्यादा बनवाने का कार्य करें जिनके कट गए हैं। यहाँ मैं अभी मोमनन बस्ती में डी गेट पे कल से लगातार 6 नंबर फार्म बांट रहा हूँ, तो करीब 2000 के लगभग मैंने फार्म बांट दिए। इतना फॉर्म वोट कटा है, कम से कम जिसके घर में 10 वोट है उनके 8 वोट कटे, 2 ही आए। बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत वोट काटे गए हैं। नहीं, जो वोट आप बता रहे हैं वोट कटे हैं, तो वोट कटने का रीजन क्या रहा है, क्यों काटे गए? रीजन तो यही एसआईआर वाले जो बीजेपी की चाल है, इन लोगों के मोमनन बस्तियों के जो पिछड़ी बस्तियां हैं, अल्पसंख्यक हैं, शुरू कास्ट वाली जिन बस्तियों के जानबूझ के वोट काटे गए हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि सिर्फ विशेष समुदाय के लोगों के वोट काटे गए हैं। आपने कहा बिहार में भी वोट काटे गए, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा जो मतदाता, मतलब जो अधिक जो मुस्लिम मतदाता थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर वोट किया वो भाजपा के पक्ष में। देखिए, मैं बिहार की तो नहीं कह सकता हूँ, परंतु मैं यहाँ का तो साक्षी हूँ कि यहाँ 80% वोट कटा है। कोई इस बात का कोई चैलेंज करे, मैं चैलेंज करके मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। 80% एक डी गेट की एरिया में, एक वार्ड में 80% वोट कटा है। डी गेट से मतलब नहीं है, और भी मुस्लिम समुदाय के। मैं एक वार्ड की बोल रहा हूँ, तो मैं दूसरे वार्ड में जाऊंगा, कल से मैं दूसरे वार्ड में जाऊंगा, तो मैं वहाँ की बता दूंगा कितने वोट। यहाँ जब 80% यहाँ का कटा है तो वहाँ की क्या हालत होगी। एसआईआर की डेडलाइन 4 तारीख है, ठीक है, लेकिन अभी वो बीएलओ वाला ही काम पूरा नहीं हुआ। अभी नया वोट बनाने वाला काम जो शुरू हो गया है, तो ये कैसे इतनी जल्दी कंप्लीट होगा? अब ये तो आप जानबूझ के इन लोगों ने इतने समय में, इतने जल्दी समय में कभी वोट थोड़ा बनता है। उन्होंने जल्दी बनवाने के प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए कटे हैं। और ये यही इसके लिए समय मिला तो एक भी वोट कटेगा नहीं, सबके वोट बन जाएंगे। वो इसीलिए तो चाह रहे हैं कि जल्दी दबाव बने, कम इनके वोट कटे। अब अगर ये वोट नहीं कटते हैं, वो मतलब वोट नहीं बन पाते हैं, और हालांकि देखो बहुत छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि अगर आप एक वार्ड में 100 से 200 लोगों के वोट अगर बनवाएंगे तो उसमें कितना समय लगता है। अगर वो सारा समय आप इधर खराब कर देंगे तो आगामी 12 महीने जो चुनाव के लिए बचे हुए हैं उसमें कैसे आप तैयारी कर पाएंगे? हमारी जो पार्टी के हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में हमारे पार्टी का एक नेक कार्यकर्ता और नेता है, और वो सब लोग लग रहे हैं। हमने ये कहा है कि जिनका कट गया है 9 तारीख से नए वोट बनना चालू होंगे, तो हमने अपने स्तर से 6 नंबर फार्म की फोटोकॉपी करा के करीब 50,000 हमने, हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनिल अग्रवाल, उन्होंने इन फॉर्मों की 50,000 के लगभग 6 नंबर फॉर्म तैयार करा के हम 9 तारीख से इनको चालू कर देंगे। और आज से हमने तो चालू कर दिया नया वोट बनवाने के लिए कि 9 तारीख से इनको भरवाना चालू कर देंगे, जमा करना चालू कर देंगे। विधानसभा की क्या तैयारी रही, मतलब कैसे? अभी शायद है कि मथुरा में कमेटी भी गठित नहीं है सपा की। पहली बात तो विधानसभा की तैयारी का उद्देश्य नहीं है, मेन चीज है वोट बनवाने का। अभी हमारा टारगेट है ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के वोट नहीं कटे और वोट बनवाने का।
उससे पहले हम अभी कोई चीज सोच नहीं रहे। हमारे नेता ने कहा है कि हमें घर घर जाके अपने लोगों के वोट बनवाने, अपने लोगों के नहीं, आपको जो भी दिखाई देता है जिसका वोट कट रहा है और नया बनना है उनको बनवाना है, और जिनका कट गया उन्हें बनवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी तक हमारे साथ रहे समाजवादी पार्टी के सचिव जागेश्वर यादव जी, जिन्होंने बताया कि अभी आगामी विधानसभा की तैयारियों को लेकर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले उनका काम है वोट जो कट गए हैं SIR की जांच के दौरान उनको बनवाना है। जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की जाएंगी। मोबाइल रिपेयरिंग के क्षेत्र में अग्रणी पहचान रखने वाला जसवंत टेलीकॉम, जहां मौजूद है मोबाइल से जुड़ी हर समस्या का समाधान, वह भी मथुरा में सबसे कम रेटों पर। जसवंत टेलीकॉम पर रिपेयरिंग के साथ किफायती दरों पर मौजूद है मोबाइल एक्सेसरीज, वहीं मोबाइल फोल्डर डलवाने पर पाएं आकर्षक गिफ्ट। दोस्तों राधे राधे। अगर आपके मोबाइल में कैसी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, और आपको बिल्कुल 100% ओरिजिनल काम कराना है, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपके ही शहर मथुरा में जसवंत टेलीकॉम वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आप यहाँ पे आके रिपेयर करा सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग का भरोसेमंद स्थान जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहा, हाईवे प्लाजा के सामने, मथुरा। मोबाइल नंबर 9837851017।